रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंजू देवी की बहू निकिता बड़े ही शांत स्वभाव की थी। घर का सारा काम बिना कुछ कहे ही कर दिया करती। समय से सबको चाय नाश्ता करवाना, ऑफिस जाने वालों का लंच तैयार करना और साथ ही साथ घर की नियमित रूप से सफाई करना। ऐसे ही शाम को निकिता अपनी सास के लिए चाय और पकोड़े बनाकर लाती है और उसको देती है। मंजू पकोड़े खाने के बाद में अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, हे भगवान, यही निकम्मी बहू देनी थी क्या तुझे? अरे कोई काम ठीक से नहीं करती है। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची, तेरे माँ बाप ने तुझे पकोड़े बनाना नहीं सिखाया क्या? इतनी सारी मिर्च भर दी है इसमें। पर माँ जी, आपको तो तीखे पकोड़े पसंद है ना? हाँ, लेकिन मेरे मुंह में छाले हुए हैं तो तुझे इसका ख्याल रखना था ना, निकम्मी कहीं की। माँ जी माफ करना, मुझे पता नहीं था और आपने बताया भी नहीं मुझे। अरे ओ निकम्मी कहीं की, सारी बात घुमा फिरा के मुझ पे ही डाल रही है। चल जा अब यहाँ से। निकिता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन मंजू जैसे ही सोफे पर बैठती है, उसकी कमर में कुछ चुभने लगता है और वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, अरे राम जी, जब तक ये निकम्मी मेरे घर में रहेगी तब तक मेरा जीना हराम करके ही रहेगी। अरे कहाँ मर गई डंकनी कहीं की, जल्दी आ। हाँ माँ जी, क्या हुआ आपको? अरे क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? सुई सोफे पे रखने की जगह है क्या? माँ जी, मैंने नहीं रखा। अरे नहीं रखा तो तेरा ध्यान भी नहीं था क्या? सॉरी माँ जी। अरे तू घर में करती ही क्या है? 4 मुर्गी का खाना ही तो बनाना है, यही तेरे लिए पहाड़ होता है। माँ जी, आपको ज्यादा लग गई क्या? अरे तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? तू तो यही चाहती है ना कि तेरी सास मर जाए और तू इस घर पे राज करे। मंजू अपनी बहू को खूब सुनाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद में मंजू के पास उसकी बहन मधु का कॉल आता है और मधु अपनी बहन से बोलती है, हाँ जीजी, कैसी हो आप? हम तो ठीक है छोटी, तू बता। हाँ जीजी, हम भी अच्छे हैं। हम तो इसलिए फोन किए हैं कि हमारी बहू सोनिया की नौकरी लग गई है और वो भी सरकारी दफ्तर में। तो इसी खुशी में हम कल घर पर पूजा करवाए हैं, आ जाना सबको लेकर। तेरी बहू सही है छोटी, और एक हमारी बहू है, एक नंबर की निकम्मी है निकम्मी, कोई काम ठीक से करती ही नहीं। अब सबकी किस्मत हमारी तरह नहीं ना होती है जीजी, अब अफसोस मत मनाओ, पूजा में याद से आ जाना। ये खबर सुनकर मंजू अपनी बहू निकिता को बुलाती है और उसे बोलती है, हाँ तो कल हम पूजा में जाएंगे और एक रात अपनी बहन के यहाँ रुकेंगे। तो निकम्मियों की तरह बिस्तर मत तोड़ने लगना, घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। कैसी पूजा माँ जी? उसकी बहू की नौकरी लगी है, वो भी सरकारी दफ्तर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, सब तेरी तरह निकम्मी तो होंगी नहीं, काम की न धाम की, दुश्मन अनाज की। ऐसे ही अगले दिन मंजू अपनी बहन के यहाँ चली जाती है और इधर निकिता घर का हर छोटा बड़ा सारा काम करती है। ऐसे ही अगले दिन मंजू घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद में निकिता के घर उसकी पड़ोस की सीमा आंटी आती है और वो निकिता से बोलती है, निकिता बहू। हाँ जी आंटी जी, नमस्ते। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बहू तो। अरे आंटी जी, चाय पानी पी के आराम से बात करते हैं। निकिता सीमा के लिए चाय पानी लेकर आती है और उसको देते हुए बोलती है, और आंटी जी, बड़े दिनों बाद आना हुआ, लगता है हमारे घर की गली भूल गए थे। अरे बेटा, यहीं से गुजर रही थी तो सोचा मंजू से मिलती चलूं। बस आंटी जी, अभी बुला देती हूँ माँ जी को। हाँ हाँ बेटा। माँ जी, सीमा आंटी आई है। तभी वहाँ मंजू आती है और निकिता घर के काम करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद मंजू सीमा से कहती है, हाँ बहन, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ मंजू बहन, सब ठीक है। तुझे पता है वो शर्मा जी की बहू है ना? उनकी 2 बहू है ना? अरे पागल, जो छोटी वाली है। अच्छा अच्छा, वो जो बड़ी ही तगड़ी सी है। हाँ वही, उसकी पुलिस में नौकरी लगी है, पुलिस बन गई है अब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबकी बहुएं एक से बढ़कर एक मिली हैं। हाँ मंजू, तेरी बहू भी कमाल की है, क्या संस्कार हैं उसके। अरे क्या खाक कमाल है। अरे एक नंबर की निकम्मी बहू है निकम्मी। सबकी बहुएं कोई ना कोई काम तो करती ही हैं।
और एक मेरी बहू है जो कि कोई काम ही नहीं करती। अरे मंजू, ये बता, तेरे घर में साफ सफाई कौन करता है? अरे यही मेरी निकम्मी बहू, और कौन? और खाना कौन बनाता है? अरे बहू ही करती है ये सब तो, मैंने कौन सी नौकरानी रख रखी है। तो यार एक बात बता, जो हाउसवाइफ होती है क्या वो निकम्मी होती है? मतलब अगर औरत बस घर का काम ही करती तो क्या घर का काम गिनती में नहीं आता? देख मुझे मत समझा ये सब। अब बात शुरू की है तो सुनती जा। जो औरत वर्किंग होती है ना, उसको दिन में 8 घंटे जॉब करने की सैलरी मिलती है, और जो औरत रात दिन घर का काम करती है ना, उसको कोई सैलरी नहीं मिलती, ना ही कोई छुट्टी। मंजू, घर की जिम्मेदारियाँ उठाना किसी नौकरी से कम नहीं है। तो तू कहना क्या चाहती है, अब मैं बहू को सैलरी दूं? यार तू बात को अब भी नहीं समझी। मेरा साफ साफ ये कहना है, औरत हाउसवाइफ नहीं हाउस मेकर होती है, समझी? तू खुद एक औरत है, जरा अपने दिन याद कर और फिर सोच, क्या घर का काम करने के बाद भी बहू निकम्मी होती है? मंजू अपने बीते पलों को याद करने लगती है, जिसमें वो घर का सारा काम किया करती थी, परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा करती थी। तभी मंजू बोलती है, यार बात तो तू सही कह रही है, निकम्मी तो मुझ जैसी सास होती हैं, जो बहुओं को सपोर्ट करने के बदले उनको खरी खोटी सुनाती रहती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब मंजू अपनी बहू को निकम्मी कहना बंद कर देती है। साथ ही अब हर काम में उसका हाथ बटाने लगती है और निकिता को अब खुद के लिए टाइम मिल जाता है, जिस टाइम में वो सिलाई बुनाई का काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन निकिता की सास उसे बोलती है, अरे बहू, तू तो बड़ी अच्छी सिलाई कढ़ाई करती है। हाँ माँ जी, मुझे बहुत ज्यादा शौक है इन चीजों का। तो अपने इन शौक को आगे तक ले जाना। मतलब माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरी निकम्मी बहू, अरे बहू माफ करना, वो जुबान फिसल जाती है ना। अरे माँ जी कोई बात नहीं, मुझे तो इसमें भी प्यार ही नजर आता है। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि तू गरीब औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखा, ताकि वो लोग इसको अपने कमाने खाने का जरिया बना सके। हाँ माँ जी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। सास की सलाह मानकर निकिता कुछ समय बाद में एक सिलाई सेंटर खोल लेती है और वो वहाँ पर गरीब लड़कियों और औरतों को सिलाई सिखाया करती। धीरे धीरे निकिता अपने दम से एक NGO भी खोल लेती है, जहाँ वो गरीब लोगों की मदद किया करती। बहू की इस होती हुई तरक्की को देखकर सास को ये एहसास होता है कि एक हाउसवाइफ सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बल्कि हाउस मेकर भी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।